हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJW 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 पास करके आप इजिली अप्लाई कर सकते हो फॉर WBJW फॉर द यूजी कोर्स सच एज इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर कोर्सेज। एक तरह के इसके अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। WBJW 2025 के ओवरव्यू के बारे में बात कर ले। कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है? यूजी के कोर्स ऑफर करती है। कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड है। एग्जाम मोड ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड। एग्जाम मोड है, एक साल में एक बार होता है। ऑफिशियल वेबसाइट है wbjwb.nic.in। डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 4th वीक ऑफ दिसंबर 2024। लास्ट डेट है 1st वीक ऑफ फरवरी 2025। करेक्शन फैसिलिटी 2nd वीक ऑफ फरवरी। एडमिट कार्ड 3rd वीक ऑफ अप्रैल। एग्जाम डेट 4th वीक ऑफ अप्रैल। आंसर की 1st वीक ऑफ मई। और उसका जो रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आएगा 2nd वीक ऑफ मई, जिसका फाइनल आंसर की 3rd वीक ऑफ मई। रिजल्ट 4th वीक ऑफ मई। काउंसलिंग 4th वीक ऑफ मई 2025। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने का आप इसलिए अप्लाई कर सकते हो। इनका कोई भी दूसरा मेथड नहीं है। 4th वीक ऑफ दिसंबर 2024 में इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है, जहाँ पे आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। अभी हम बात करें उसका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपर तरीके से आपको देना होगा। उसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन फैसिलिटी भी देखने को मिलता है। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनका लास्ट डेट है 2nd वीक ऑफ फरवरी 2025। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करके रीचेक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अभी हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस आप इजीली ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इजीली आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप इजीली पेमेंट को कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। जनरल मेल का 500 रुपये, जनरल फीमेल 400 रुपये, ऑल मेल SC ST OBC 400 रुपये, ऑल फीमेल SC ST OBC 300 रुपये, थर्ड जेंडर 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस भरने के लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन द होम पेज, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करते रहे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वैलिड देना है। वहाँ पे आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाता है। उसके बाद आपको पर्सनल एकेडमिक डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको रीचेक करके सबमिट कर देना। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपका जो मिनिमम एज लिमिट है वो 17 ईयर्स होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट इज 25 ईयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड या फिर कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से भी आप इजिली कर सकते हो। मिनिमम आपको 45% मार्क्स आना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 40% फॉर SC ST कैटेगरीज। सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट। केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फॉर आर्किटेक्चर कोर्स की बात करें, आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट, और आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हो। आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए नाटा का, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। फॉर फार्मेसी कोर्स की बात करें, आपको 12th पास आउट करना पड़ेगा। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। आपका जो मिनिमम जो है 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। मैंडेटरी सब्जेक्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होते हैं। 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, 155 क्वेश्चन पूछे आते हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक करेक्ट आंसर पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और इसके अंदर नेगेटिव जो मार्किंग है 1/4 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, फिजिक्स में से कैटेगरी 1 में से 30 मार्क्स का होता है, कैटेगरी 2 से 5 मार्क्स, कैटेगरी 3 से 5 मार्क्स। केमिस्ट्री में वैसे 35, मैथ्स में 50, 15, 15। टोटल जो कैटेगरी 1 से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 110, कैटेगरी 2 से 25, कैटेगरी 3 से 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, बल्क, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, विस्कोसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एटॉमिक फिजिक्स एक्सेट्रा। केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल फैमिलीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल डायनेमिक्स, लेथेनॉइड, सरफेस केमिस्ट्री, एटम्स एक्सेट्रा। मैथ्स के जो सिलेबस है वो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ऑफ 2D, कैलकुलस वेक्टर्स, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी सेट्स, रिलेशन एंड मैपिंग, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस, स्लोप ऑफ लाइन अलजेब्रा एक्सेट्रा। इसके रिगार्डिंग हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।